नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस प्राचीन और रहस्यमयी विद्या के बारे में जिसके बारे में सुनकर लोग घबराने लगते हैं। इस हैरान कर देने वाली विद्या का नाम है इंद्रजाल। इसमें तरह तरह की शक्तियों और कारनामों का रहस्यमय विधिवत संकलन है। तो फिर आइए जानते हैं आखिर क्या है इंद्रजाल। भारतीय प्राचीन विद्याओं में जिन विषयों से संबंधित पुस्तकों के प्रति जन सामान्य भी लालायित रहता है, इंद्रजाल उनमें से एक है। इंद्रजाल में दत्तात्रेय द्वारा भगवान शिव से प्राप्त तंत्र मंत्र यंत्र का गुप्त दुर्लभ ज्ञान संकलित किया गया है। इंद्रजाल में संकलित तंत्र मंत्र आदि कामना पूर्ति कारक प्रयोगों के उत्कीर्ण की आवश्यकता नहीं होती। देखा जाए तो इंद्रजाल तंत्र के षटकर्मों जैसे शांतिकर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन एवं मारण कर्मों में किए जाने वाले विविध प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र से संबंधित प्रयोगों का विवरण दिया गया है। अलग अलग लेखकों एवं प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित इंद्रजाल नामक पुस्तक में शिव दत्तात्रेय वार्ता के दौरान भगवान शिव द्वारा बताए गए तांत्रिक प्रयोगों का समावेश भी किया गया है। इंद्रजाल को कौतुक रत्न कोश भी माना जाता है, क्योंकि इंद्रजाल में दिए गए प्रयोग आश्चर्यजनक परिणाम प्रदान करते हैं। तंत्र मंत्र प्रयोगों के अतिरिक्त इंद्रजाल में रसायन शास्त्र, औषधि विज्ञान, चमत्कार दिखाने वाले खेल भी दिए गए हैं। हाथ की सफाई से किए जाने वाले जादू के खेलों का संकलन भी इंद्रजाल में किया गया है। इंद्रजाल में औद्योगिक उपयोग के नुस्खे भी बताए गए हैं। इंद्रजाल के कुछ कौतुक प्रयोगों के नाम आगे दिए जा रहे हैं, जैसे 1 घंटे में पेड़ लगाना, नींबू से खून निकालना, अंडे को बोतल में डालना, अंडे का स्वतः उछलना, छलनी में पानी भरना, अग्नि से वस्त्र न जलना आदि रोचक एवं विस्मय उत्पन्न करने वाले प्रयोगों का विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त नजर दोष निवारण के लिए भी अनेक प्रभावशाली प्रयोगों एवं झाड़े आदि का विवरण दिया गया है। इंद्रजाल में यक्षिणी सिद्धि के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। विभिन्न प्रकार की यक्षिणियां किस प्रकार की विशेषता से युक्त होती हैं तथा प्रसन्न होने पर साधक को किस प्रकार से लाभ पहुंचाती है, इसका विवरण भी इंद्रजाल में दिया गया है। इंद्रजाल की पुस्तक को खोलकर घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में रहस्यमय घटनाएं होने लगती हैं। जो व्यक्ति इंद्रजाल का अध्ययन करता हो, उसे अशुद्ध एवं अपवित्र स्थिति में इंद्रजाल का अध्ययन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है। इंद्रजाल के बारे में सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि इसके द्वारा केवल अशुभ कार्य ही किए जा सकते हैं। इसके द्वारा किसी भी प्रकार का शुभ कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता है। इंद्रजाल को खुले आकाश के नीचे बैठकर नहीं पढ़ना चाहिए, अन्यथा उस व्यक्ति का रुझान भूत प्रेत की सिद्धियों की ओर हो जाता है। दरअसल इंद्रजाल के अंतर्गत कुछ भी हो सकता है जिससे आपकी आंखें, दिल और दिमाग धोखा खा जाए, वह इंद्रजाल है। हमारी प्राच्य विद्याओं के बारे में जितनी अफवाहें, भ्रांतियां और रूढ़ियां प्रचलित हैं, उतनी शायद दुनिया की किसी अन्य विद्या के प्रति नहीं है। इन भ्रांतियों का निराकरण करके ही प्राच्य विद्याओं के वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है। इंद्रजाल के बारे में भी ढेरों दंत कथाएं और भ्रांतियां लोगों में व्याप्त हैं। जो व्यक्ति इंद्रजाल को पढ़ लेते हैं, उस व्यक्ति के मन में लोभ लालच उत्पन्न हो जाता है या वह व्यक्ति चरित्रहीन बन जाता है, अर्थात वह व्यक्ति कुमार्ग पर अग्रसर हो जाता है। जिस घर में असली इंद्रजाल रखा होता है, वहां पर किसी आत्मा का प्रभाव जल्दी हो सकता है। इंद्रजाल में लिखे मंत्रों से जल फूंक कर किसी को पिलाया जाए तो वह विक्षिप्त हो जाता है। इंद्रजाल को लाल वस्त्र में लपेटकर ही घर में रखना चाहिए, अन्यथा उस घर में रहने वाले व्यक्ति के जीवन में बड़े परिवर्तन आते हैं। इंद्रजाल में दिए गए प्रयोग करने के लिए किसी भी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। जो व्यक्ति किसी आत्मा के प्रभाव से ग्रस्त हो, उन्हें इंद्रजाल नहीं पढ़ना चाहिए, अन्यथा आत्मा कुपित होकर परेशान करती है। इंद्रजाल इतनी भयानक विद्या है कि इससे आपके खुशहाल जीवन को एक पल में तबाह किया जा सकता है। इस विद्या का उपयोग करने वाले अक्सर अपने शत्रु को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। इंद्रजाल में आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में समावेश करने की शक्तियां हैं। इस विद्या को ज्यादातर तांत्रिक ही उपयोग करते हैं। इंद्रजाल विद्या से जुड़ी अन्य पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। इंद्रजाल क्या है, अब तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।